दोस्तों 3D ज्योमेट्री का जेडबल इमेज 2025 का सवाल है। दिया हुआ है कि एक लाइन जो पास होती है 0 - 1/2 0 से और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन से, तो इस लाइन की इक्वेशन ये है। अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये यहां से पास होता है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करके देखते हैं। तो यहां पर 0 - 1/2 0 पुट किया तो क्या बनेगा 0 - 1 by -2। y कोऑर्डिनेट -1/2 है तो -1/2 + 4/d इज इक्वल्स टू यहां पर पुट करेंगे 0 - c by -4। तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा d और c। देखिए ये बन जाएगा 1/2 बराबर c/4। तो यहां से आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर बनेगा ये c बराबर 2। ये आप सॉल्व करके देखो। और अगर आप यहां पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, या फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 - 1/2 बनेगा 7/2 और ये है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा d बराबर 7। ये d बराबर 7 आया जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो। ठीक है, अब सवाल क्या लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल सी और डी आ गया है। अब जो हमारे पास वेरिएबल बचता है, जो अननोन है, वो ए और बी है। क्या करेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है जो लाइन, ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है ये है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लाइन के अलोंग है। पहली वाली जो लाइन है उसका वेक्टर है आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप। ठीक, और इसका क्रॉस लूंगा दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर से जो है -b आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5 के कैप। अब ये कैसे निकालें क्रॉस, इसका डायरेक्ट तरीका है डिटर्मिनेंट में। तो यहां लिखा आई जे के कैप और यहां पर इसके कोएफिशिएंट्स है स्केलर कंपोनेंट्स 1 ए और बी। ये बन जाएगा -b ए और 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करना है, अगर आई के लिए सॉल्व करना है तो आई वाले कॉलम को छुपा दो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5a - ab ये बन जाएगा 5a - ab आई कैप। ठीक है, और अगर आप जे के लिए निकालना चाहते हो तो सेम वही चीज कि जे वाला रो और कॉलम छुपा दो, क्या बनेगा 5 माइनस ऑफ -b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब जे की बात करते तो बाहर माइनस लगा देते, तो -j ये बन जाएगा 5 + b स्क्वायर। और के की बात करें तो फिर वही के वाला रो और कॉलम आप छुपा दीजिए तो क्या बनेगा a माइनस ऑफ -ab इज a प्लस ab के कैप। अब देखिए, अब ये जो वेक्टर है ये लाइन के अलोंग है और लाइन के अलोंग जो वेक्टर दिया हुआ है वो है -2 आई कैप प्लस डी जे कैप। डी जो है हमने निकाल चुके हैं 7, तो 7 जे कैप और -4 के कैप। अब ये जो वेक्टर है ये भी लाइन के अलोंग है और ये जो वेक्टर है वो भी लाइन के अलोंग है, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। और अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो करेंगे रेशियोज लेंगे और उनके बराबर होंगे, यानी कि 5a - ab बाय -2। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या करना कि आप इनके आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट के रेशियो को बराबर कर देना। तो क्या बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 बाय 7 और ये बन जाएगा a प्लस a बाय ab बाय -4। दोस्तों यहां से सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालो और लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, देखो यहां से तो आप a और b निकालेंगे और फिर फाइनल आपको बताना है a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू क्या है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आई होप समझ में आया पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिंदाबाद।